दोस्तों आज का टॉपिक है कि आप यहाँ पर सीटीटी 2022-2023 में जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो भाषा 1 और भाषा 2 क्या रखेंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से कि सीटीटी में 150 नंबर का टोटल पेपर होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। इसमें से आपको पता है लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपको पास करने या फेल करने में। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा लैंग्वेज में पूरे पूरे 60 नंबर छुपे हुए होते हैं, 60 मार्क्स आपको पता है। इसके लिए पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, यहाँ पर लैंग्वेज का चुनाव बहुत ध्यान से होना चाहिए ताकि इसमें एटलीस्ट आपको बहुत बेहतर मार्क्स मिल सके। लगभग मैं कहूँगा कि 55 प्लस तक नंबर ला सके। ये लैंग्वेज का सेक्शन ऐसा होता है जो आपको हाई स्कोर की तरफ लेकर जाता है। दोस्तों यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि सर हम लोग कैसे चुने। जब हम पेपर फिलअप कर रहे हैं या हम सब्जेक्ट चुन रहे हैं तो हम भाषा 1 भाषा 2 को क्या रखें। देखिए मैं आप तमाम बच्चों को कहना चाहूँगा कि लैंग्वेज 1 में कोई कंफ्यूज नहीं होता। सभी को पता है कि भाई लैंग्वेज 1 हमें वो रखनी है जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमने जीवन से सीखा है, जो हमने दैनिक जीवन से सीखा है, वो भाषा हमारी लैंग्वेज 1 रहेगी। जैसे कि मान लेते कोई बच्चे हिंदी भाषी हैं तो डेफिनेटली उसकी लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। कोई बच्चे ऐसे उर्दू के माहौल में बड़े हुए हैं तो उन्हें लैंग्वेज 1 उर्दू होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है आपकी जो भी मदर टंग है जिसमें आपने स्कूल का एजुकेशन कंप्लीट किया है वो ही आप लैंग्वेज 1 पे रखेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे और आप अच्छे नंबर ऑब्टेन करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। बात करूंगा भाषा 2 कैसी बनाई जाए। तो देखिए भाषा 2 बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है। भाषा 2 का बच्चा 2-3 भाषाओं को चुनता है, मैंने ये देखा है। या तो बच्चा भाषा 2 के लिए इंग्लिश ले रहा है या मैं कहूँगा कि बच्चा यहाँ पर भाषा 2 के लिए संस्कृत की डिमांड कर रहा है। किसकी डिमांड कर रहा है? संस्कृत की डिमांड कर रहा है। या बच्चा कभी-कभी यहाँ पे उर्दू की डिमांड करता है ना। ये 3 भाषाओं में ही घूमते रहता है। बहुत कम बच्चे इर्द-गिर्द घूमते हैं। हालाँकि सीटीईटी कहता है कि हम 20 भाषाओं में पेपर देने के लिए आपको छूट देते हैं। कितनी भाषाओं में? 20 भाषाओं में छूट देते हैं। पर देखिए लैंग्वेज 2 कैसे आप चुनेंगे कि अच्छा मार्क्स आपका आ सके, मुद्दे की बात ये है। दोस्तों देखिए लैंग्वेज 1 तो मदर टंग हो गई। अब लैंग्वेज 2 वह होना चाहिए दोस्तों जिसका आपको ग्रामर बनता हो, जिसका आपको लिटरेचर बनता हो, जिसके बारे में लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपको हो। जैसे कि मान लेते हैं इंग्लिश में आपको क्या लिखा है वो सारा कुछ समझ में आता है, सारा कुछ ट्रांसलेशन बन जाता है, हिंदी की थोड़ी-मोड़ी ग्रामर भी आपको बन जाती है। तो डेफिनिटली मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश के साथ जाना चाहिए। अगर ये संस्कृत के साथ हो रहा है कि आपको संस्कृत में क्या लिखा हुआ है तो वो चीज़ें आपको अगर समझ में आती है कि हाँ, संस्कृत में ये चीज़ें लिखी हुई है और वो आपको अंडरस्टैंड हो रही है, संस्कृत की थोड़ी बहुत व्याकरण आपको बनती है, तो आपको संस्कृत के साथ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं संस्कृत ले लेता हूँ, मेरे ज़्यादा नंबर आ जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर भई आपको संस्कृत में लिखा क्या है, वही चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो ज़्यादा नंबर क्या खा खाएँगे? तो इसीलिए देखिए क्या होता है कभी भी लैंग्वेज 1 मदर टंग को रखना है, लैंग्वेज 2 उसको रखना है जिसको आपको थोड़ा नॉलेज हो, जिसके बारे में आपने अध्ययन किया हो, जिसका ग्रामेटिकल नॉलेज आपको हो और जिसकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपको हो। तो ध्यान रखें आप ये कंपैरिज़न ना करें कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा नंबर ला लूँगा या मैं संस्कृत में ज़्यादा नंबर ला लूँगा, मेरे दोस्त ने संस्कृत लिया था तो मैं भी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मुझे इंग्लिश आती है? क्या मुझे संस्कृत आती है? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना संस्कृत आ रही है ना तो इंग्लिश आ रही है। एक ही भाषा बस उन्हें अच्छे से आती है, दूसरी भाषा आती नहीं है। तो मैं उनसे गुज़ारिश करना चाहूँगा फिर भी आप अपने आप से पूछिए कि दोनों भाषाओं में से दूसरी भाषा कौन-सी थोड़ी बहुत आती है आपको? जो भी आती है ना वो आप लैंग्वेज 2 बना दीजिए। आप बेहतर नंबर ऑब्टेन करेंगे। अब देखिए ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में कभी भी सेम नहीं हो सकती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं भाषा 1 हिंदी बना देता हूँ, भाषा 2 भी मैं हिंदी बना देता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस रखनी पड़ती है। ज़्यादा बेहतर रहता है कि हिंदी इंग्लिश रखें क्योंकि ये ज़्यादातर चलता है। आफ्टर अगर आप बात करें क्वालिफ़िकेशन जैसे कि आप आगे जाते हैं तो डेफ़िनिटली ज़्यादा चलता है। संस्कृत का भी अच्छा खासा स्कोप है तो संस्कृत भी आप रख सकते हैं। तो ये था लैंग्वेज के बारे में जो आपका डाउट था, जो कन्फ्यूज़न था वो मैं क्लियर करना चाहता था जो मैंने किया। अगर अभी भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उसे रिज़ॉल्व करके आपको दूँगा। अगर आप सीटीईटी की बुक चाहते हैं तो हमारी बेस्ट बुक खरीद सकते हैं, सीटीईटी मास्टर बुक बाय आशीष चौरसिया। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।